हेलो दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी फॉर एचसीएफ। केस स्टडी का मतलब क्या है? केस स्टडी का मतलब ये होता है कि हम अगर एचसीएफ के लिए केस स्टडी करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एचसीएफ से निकलने वाले जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एक ही क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हम लोगों के पास दो ब्रांचेस है, मैकेनिकल और एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस। किसी पर्टिकुलर कॉलेज की दो ब्रांचेस है। मैकेनिकल की स्ट्रेंथ कितनी है? 100। कंप्यूटर साइंस की स्ट्रेंथ कितनी है? 110। जो मिस्टर एक्स है वो एचओडी है मैकेनिकल ब्रांच के, मिस्टर वाई एचओडी है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के। अगर हमसे ये बोल दिया जाता, क्या बोल दिया जाता कि हमें क्या करना है, एग्जाम्स के लिए क्या बनाने हैं, मेजर प्रोजेक्ट के लिए बैचेस बनाने हैं दोनों ब्रांचेस के लिए। एग्जाम्स आने वाले हैं तो क्या हो गया, मिस्टर एचओडी और मिस्टर वाई जो हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो कि एचओडी है अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच के, वो लोग क्या करेंगे, अपने अपने ब्रांच के ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे। अपनी अपनी ब्रांच के ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैकेनिकल ब्रांच में 100 स्टूडेंट है तो हमें क्या करना है, ग्रुप बनाना है, अलग अलग बैचेस बनानी है। हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करने वाले हैं बैच साइज, बैच का साइज। इसका मतलब ये है कि अगर हम पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अलग अलग बैचेस बनाएंगे तो पर्टिकुलर एक बैच के अंदर कितने स्टूडेंट रहेंगे उसी को कहा जाएगा बैच साइज। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर हम बैच बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि 100 स्टूडेंट है, हमने क्या कर लिए, अलग अलग बैचेस बना दिए, लेकिन इस टाइप से बैच बनाए कि क्या हो, 95 स्टूडेंट्स तो क्या होंगे उसमें, 95 या 96 स्टूडेंट्स का बैच बन गया, लेकिन 4 स्टूडेंट्स क्या रह गए, लेफ्ट आउट हो गए। क्लियर? मतलब वो जो 4 स्टूडेंट है ना, उनका कोई ग्रुप नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, जितने भी 100 स्टूडेंट्स हैं सभी को लेके चलना है और सभी को इन्वॉल्व करना है ग्रुप में, मतलब बैच में। क्लियर? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है एचसीएफ का। जिस टाइप से हम ग्रुप बनाएंगे मैकेनिकल ब्रांच के लिए, उसी टाइप से हम लोग ग्रुप बनाएंगे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच की अगर बात करें तो हम कितने ग्रुप पॉसिबल है, कितनी पॉसिबिलिटीज है। एचओडी जो कि है मिस्टर एक्स, कितनी पॉसिबिलिटीज है ये देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल ब्रांच के लिए। यहां पे 100 स्टूडेंट है, ठीक। मिस्टर एक्स एचओडी मैकेनिकल की, उन्होंने सोचा कि हर एक बच्चे को हम लोग बोल दें कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद से बनाएं। आपको 2 लोगों की जरूरत नहीं है, आप छोटा प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन क्या बनाएं, खुद का प्रोजेक्ट बनाएं। तो उस केस में बैच का साइज कितना हो जाएगा, हर एक बच्चा कितना अपना अपना प्रोजेक्ट बनाएगा, तो बैच का साइज कितना हो जाएगा, यहां पे 1। बैच साइज इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि यहां पे 100 स्टूडेंट है, एचओडी ने ये डिसाइड किया कि हर एक स्टूडेंट अपना अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए। मतलब 100 स्टूडेंट है तो कितने बैचेस बन जाएंगे, यहाँ पे 100 बन जाएंगे, लेकिन हर एक बैच में कितना साइज रहेगा, कितना स्टूडेंट रहेगा, 1। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं, यहां पे हम लोग पहले लिख देते हैं बैच साइज, मतलब एक बैच में कितने स्टूडेंट रहेंगे उसी को बोला जाता है बैच साइज। फिर उतनी बैच साइज के कितने बैचेस बनेंगे, नंबर ऑफ बैचेस, किसके करस्पॉन्डिंग, बैच के साइज के। क्लियर है? यहां पे हम लोग अगर मिस्टर एक्स ने बोला, जो कि एचओडी है किसके, मैकेनिकल ब्रांच की, कि आप अपना प्रोजेक्ट खुद से बनाए, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए कितना बच्चा अलॉट किया उसने, मिस्टर एक्स ने 1 स्टूडेंट। एक प्रोजेक्ट के लिए 1 स्टूडेंट, मतलब एक ग्रुप में 1 ही स्टूडेंट रहेगा, मतलब बैच का साइज कितना हो गया, 1। बैच का साइज कितना हो गया, यहां पे 1 हो गया। ऐसे कितनी बैचेस बन जाएंगी, 100 बनेगी, नहीं बनेगी। अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट होते, पांचों को बोला जाए अब अपना अपना प्रोजेक्ट बनाए, एक बैच में 1 स्टूडेंट है तो 5 बैच है तो कितने, 5 स्टूडेंट है तो कितनी बैचेस बनेगी, 5। यहां पे बैच साइज 1 है, टोटल स्टूडेंट्स 100 है, तो या तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग क्या, कि जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड करेंगे बैच का साइज, तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बैचेस। इस केस में कितनी आ जाएगी, 100, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का एक बैच है, वो खुद का एक लीडर है। अगर हम बना दें बैच साइज 2 का, मतलब एक बैच में 2 स्टूडेंट, मिस्टर एक्स ने बोला आप अपना एक फ्रेंड ले लीजिए और आप दोनों मिलके क्या करिए, एक प्रोजेक्ट पे काम करिए।
तो ऐसे कितने प्रोजेक्ट पॉसिबल है, कितने प्रोजेक्ट पॉसिबल है, उसी को हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बैचेस। जितनी बैच रहेगी उतने प्रोजेक्ट बनेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे बैच का अगर साइज 2 है, तो अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट है, हर एक बैच में कितने स्टूडेंट है, 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस कितनी हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 50। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी बैचेस हो जाएंगी, 50 बैचेस। जब हम क्या रखेंगे, बैच का साइज 2 रखेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर बैच इज इक्वल टू 2, तब जाके नंबर ऑफ बैचेस आएंगे हमारी 50। बात क्लियर? क्या हम 3 के लिए कर सकते हैं क्या हम 3 के लिए कर सकते हैं, 3-3 के बैच बना सकते हैं क्या, मतलब एक बैच में 3 स्टूडेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हम लोगों के पास 100। अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 3 में, तो नंबर ऑफ बैचेस कितने आ जाएंगे, पॉइंट में आएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बैच ऐसी रहेगी जो कि क्या हो, पूरी कंप्लीट ना हो, जिसमें 3 से कम स्टूडेंट हो। 100 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट का एक बैच, ठीक है। अगर 6 स्टूडेंट होते तो 2 बैच, 9 स्टूडेंट होते तो कितने हो जाते, 3 बैच। अगर 99 स्टूडेंट होते ना, कितने, 99 स्टूडेंट अगर होते, तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनती, 33 इंटू 3 कितना होता है, 99, जो कि 100 से एक कम है, बिल्कुल एक कम है। मतलब एक बेचारा बच्चा क्या रहेगा यहाँ पे, रिमेनिंग हो जाएगा, मतलब जो किसी बैच में शामिल नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, हमें क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स है मैकेनिकल ब्रांच में, उन्हें क्या करना है, इंक्लूड करना है उस चीज में। क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का बैच साइज नहीं लेंगे। किसका, 3 का बैच साइज नहीं लेंगे। अगर हमने 3 का बैच साइज ले लिया तो क्या होगा, एक बैच में 3 स्टूडेंट, टोटल 33 बैचेस बनेंगी। हम पहुंच गए 99 पे, हमें कितना चाहिए, 100। मतलब ये जो एक स्टूडेंट बचा है ना, यहाँ पे टोटल कुल मिला के 100 स्टूडेंट थे मैकेनिकल ब्रांच में। ये जो एक रिमेनिंग आया ना, एक रिमाइंडर आया है, वही क्या है, वो स्टूडेंट क्या करेगा, बेचारा छूट जाएगा। 3-3 के 33 बैचेस तो बन जाएंगे, लेकिन ये एक स्टूडेंट क्या करेगा, फिर उसकी तो कुछ बैच नहीं बन पाएगी ना, उसकी क्या गलती उस चीज में। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें उससे साथ लेके चलना है, क्योंकि सेम ब्रांच के हैं, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, या फिर मिस्टर एक्स की, कि उस बच्चे को भी क्या करे, किसी ग्रुप में इंक्लूड करे। अब वो करने के लिए 3 का बैच तो बन नहीं सकता हम लोगों का, फिर क्या करें, फिर क्या 4 का बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। अगर एक बैच में 4 स्टूडेंट हैं और टोटल 100 स्टूडेंट की बैच बनानी है 4-4 की, कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 25। मतलब ऐसी बैचेस 25 बनेंगी। कैसी बैचेस, जिसका बैच साइज हो 4, या फिर एक बैच में 4 स्टूडेंट हो। कितने बैचेस बनेंगी, 25, 25। क्या हम 5 के लिए कर सकते हैं क्या, बिल्कुल 5 के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम 5 के लिए करेंगे, एक बैच में 5 स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट्स के लिए कितना करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 100 को, 20। टोटल नंबर ऑफ बैचेस 20 बनेंगी। तो एक ऑब्जर्वेशन हम यहां से देख पा रहे हैं कि अगर जैसे जैसे हम लोग बैच का साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ बैचेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। बैच साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बैचेस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं यहां पे। क्लियर? क्या हम 6 के लिए कर पाएंगे क्या, ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 स्टूडेंट है, अगर हर एक बैच में 6 स्टूडेंट रहेंगे, तो हमारे पास कितने बैचेस बन जाएंगे, 16। क्यों? 100 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, 16। 16 सबसे छोटा नंबर, 100 से 96 6 से डिविजिबल है। लेकिन ये जो 97, 98, 99, 100 वाले जो 4 स्टूडेंट बचेंगे, वो क्या करेंगे, रिमेनिंग हो जाएंगे। उनका 6 का ग्रुप कहां बन पा रहा है, अगर यहाँ 110 होता तो बन पाता। ठीक, तो यहां पे हमें देखना है क्या, कि वो वाला बैच साइज पॉसिबल है या नहीं। तो क्या करो, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, किसके लिए, अभी हम 6 के लिए चेक करेंगे, क्या 6-6 के ग्रुप बना सकते हैं क्या। कैसे चेक करेंगे, जितने स्टूडेंट हैं उसे डिवाइड कर दो। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है, अगर रिमाइंडर बचता है, या फिर ऐसा बोल दे कि वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि उच्च साइज का कोई भी बैच पॉसिबल नहीं है, कोई भी बैच पॉसिबल नहीं है उस साइज का। यहां पे 6 के लिए पॉसिबल नहीं है, 7 के लिए भी नहीं होगा, 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 से होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। 9 से नहीं, 10 से होगा। किससे होगा, 10 से हो जाएगा। अगर 10 स्टूडेंट की क्या करने, बैच साइज रखना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा, 10। मतलब ऐसी 10 बैचेस बनेंगी 100 स्टूडेंट की,
या फिर 100 स्टूडेंट में से अगर हम क्या करें 10-10 की बैच बनाना चाहें तो नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनेगी 10। क्लियर है बात। 10 के बाद हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि हम लोग 20 का बना ले, क्या बना ले, 20 बैचेस का ग्रुप बना ले। अगर एक बैच में 20 स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट के लिए कितनी बैचेस लगेंगी, 100 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 5, 5 बैचेस लगेगी हम लोगों के पास। सिमिलरली हम 25 को कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करता है 100 को, ऐसी 4 बैचेस बनेंगी। यहां पे हम लोग उल्टा चल रहे हैं, देखो यहां पे क्या था 10 के बाद 20, यहां 20 के बाद 25, 20 के बाद 25। क्लियर है। 25 की बैचेस बनेंगी 4, 50 की कितनी बैचेस बनेंगी, 100 डिवाइडेड बाय 52, और 100 की मतलब पूरे के पूरे स्टूडेंट मिलके 100 के 100 स्टूडेंट मिलके सिर्फ एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो वही क्या होगा, बैच साइज होगा 100। ऐसे कितने बन पाएंगे, एक, क्या 2 बन पाएंगे, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट ही तो 100 है। उससे ज्यादा स्टूडेंट होते, अगर 200 स्टूडेंट होते तो 100 की बैच साइज कितनी बन जाती, 2 बन जाती। अगर 200 है तो 300 होते तो 3 बन जाती। बात क्लियर है यहां तक। तो यहां पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं, बैच साइज और नंबर ऑफ बैचेस, ये क्या एक चीज दिख रही है यहां पे, क्या कि ये जो नंबर्स हैं बैच साइज के, ये क्या दिख रहे हैं हमें, क्या ये 100 के हमें फैक्टर्स दिख रहे हैं, क्या हमें 100 के फैक्टर्स दिख रहे हैं कि बिल्कुल 1 2 4 5 दिस ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 100। इसका मतलब ये कि ये नंबर्स 100 को डिवाइड करते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब है कि बैच साइज पॉसिबल है। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने रहेंगे उतनी बैचेस पॉसिबल रहेंगी। अब 100 है हम लोगों के पास, 100 के लिए फैक्टर्स क्या होंगे, हम लोग 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 50, 50 को लिख सकते हैं 2 इंटू 25, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 2 का क्यूब इंटू यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 2 है, यहां पे 4 इंटू 25 ही तो 100 होता है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर देखें तो ये निकालते सीखा था हमने, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा प्राइम फैक्टर होता है उसकी जो पावर रहती है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरा नंबर की पावर +1 में, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएंगे। फैक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने फैक्टर्स रहेंगे ना उतनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, जितने फैक्टर्स रहेंगे उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी। या तो वो पॉसिबिलिटी बैच साइज की रहेगी या फिर वो नंबर ऑफ बैचेस की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है सेम है, 1 यहां आ रहा है तो 1 यहां आ रहा है। मतलब बैच का साइज इंटू नंबर ऑफ बैचेस होने चाहिए किसके इक्वल, 100 के, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के इक्वल होने चाहिए। क्लियर है बात यहां तक। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, क्या ये फैक्टर्स हैं, तो हम लोगों के पास क्या हो जाएंगे, देखो यहां पे हम लोगों ने फैक्टर लिख दिया अगर 100 के, कितने फैक्टर्स हो गए, देयर आर 9 फैक्टर्स ऑफ 100, 1 2 3, सॉरी 3 नहीं आएगा यहां पे क्योंकि 3 एक फैक्टर नहीं है 100 का। 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100, कितने फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने आ गए 9 आ गए यहां से। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं यहां पे कि 1 और 100, अगर हम 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दें 100 में तो भी 100 आता है, 2 का कर दे मल्टीप्लीकेशन 50 में तो भी 100 आएगा, 4 का कर दे 25 में, 5 का कर दे 20 में तो भी 100। लेकिन ये जो बेचारा 1 बचा ना, ये जो 10 बचा है, यहां पे इसकी क्या गलती, इसके पास तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है ऑड, और पेयर बनाने के लिए हमारे पास इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, लेकिन यहां पे तो ऑड आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स आर देयर एंड वन नंबर दैट इज 10 इज
डज नॉट हैव सम पेयर, 10 का कोई पेयर नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। अब क्या करें, क्यों नहीं बन पा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। देखो पेयर बनाने के लिए एक पेयर में 2 नंबर होते हैं, ठीक। अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए हम लोगों के पास, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए तब तो 2-2 के पेयर बना लेंगे, लेकिन ऑड नंबर है यहाँ पे, सॉरी क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है। ये क्यों आया ये देखते हैं पहले। ये इसलिए आया, बहुत ध्यान से सुनना, ये वर्ड प्रॉब्लम में काम आ सकता है या किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में काम आ सकता है ये चीज, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि ये जो 100 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, किसी नंबर का अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 100 है, क्या है 100 है, तो 100 क्या होता है 10 इंटू 10 मतलब 10 का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे जो 10 बच रहा है ना मिडिल में, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां हमने किया है 10 बैच साइज हो गई, नंबर ऑफ बैचेस हो गए 10। तो यहां पे क्या हुआ, 10 तो बेचारा अकेला बच गया, तो उसमें क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड आएंगे, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑलवेज इवन, द नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड ओनली व्हेन द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला मैंने कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर नंबर के, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या रहेंगे, इवन रहेंगे, चाहे जो हो जाए क्या रहेंगे, इवन रहेंगे। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जब नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे, वो कब आएगा, जब वो परफेक्ट स्क्वायर हो। हमने नंबर की बात नहीं की कि नंबर इवन हो या ऑड हो, हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात की। यहां पे अगर हम 25 भी ले लेना तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन यहां पे तो ऑड है। तो यहां पे देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 25 के लिए। 25 के लिए फैक्टर क्या आएंगे, 1, 5 एंड 25, 1, 5 एंड 25। यहां पे क्या है 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए यहां पे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आए। ऐसा नहीं कि यहां पे इवन है यहां पे ऑड है। दूसरा एग्जांपल लेने अगर हम 35 क्या परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है और ये इवन नंबर भी नहीं, ये ऑड है। फैक्टर्स कितने आ जाएंगे 1, 5, 7 एंड 35। ऑड तो 25 भी था, ऑड तो 35 भी है, लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स में ये देखने को मिल रहा है कि जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या आएंगे, ऑड आएंगे। बाकी हमेशा जितने भी केस हो, चाहे वो नंबर इवन नंबर हो चाहे वो नंबर ऑड नंबर हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या आएंगे, इवन आएंगे। सिर्फ एक कंडीशन आती है जिसमें ऑड आएंगे, कौन सी कंडीशन, जब नंबर क्या हो, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। 100, 25, 16 की बात करें, कितने फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स तो निकालते सीख लिया है, लेकिन यहां पे क्या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। हर नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। कितने, इवन, मतलब सभी में क्या बन सकता है, पेयर बन सकता है। लेकिन यहां पे क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 1, 2, 4, 8, 16। अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर आ गया तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 5 हो गए। देखो कितने हो गए, 5। यहां परफेक्ट स्क्वायर 1, 2, 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1, 2, 3, 4 इवन आ गया ना। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, भले ही इवन नंबर है। 100 भी इवन नंबर था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, नंबर कोई भी हो, हमें मतलब किससे, क्या कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इवन ऑड से कोई मतलब नहीं है, नंबर देखो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 फैक्टर्स से तो हमने दिमाग लगाया कि यार फैक्टर्स 5 है, मतलब ऑड फैक्टर्स कब हो सकते हैं, जब क्या हो, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी जाके क्या हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 5 होंगे, यहां ऑड होंगे। यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए इवन, यहां पे कितने हो गए, 3 हो गए, यहां पे कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9। क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, ऑड आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड, क्यों, परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उल्टा भी चल सकते हैं हम लोग, उल्टा भी चल सकते हैं। 35 को देखा, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बोल देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, इवन होंगे। फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स देख लिए, मान लो कभी हमने 4, हाँ तो हमने दिमाग लगा लिया क्या कि ये तो नंबर ऑफ परफेक्ट क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात क्लियर है यहां तक। हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहां से बैच का साइज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, बैच का साइज। इसका क्या मतलब होता है कि 1, 2, 4, ये क्या है, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो बैच का साइज रहेगा वो क्या रहेगा,
फैक्टर्स रहेंगे किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। जैसे ये 100 है, कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है। बैच का साइज बनाना है, यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस बनाना है, दोनों किसके इक्वल होंगे? यहाँ पे हमारे इक्वल होंगे ये नंबर्स फैक्टर्स के, उस नंबर के जितने स्टूडेंट है उसके फैक्टर्स ही तो हैं, ये उसी के इक्वल होंगे। तो हम लोग अगर हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे, हम बोल देंगे देयर आर 9 कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन कहां से आए? फैक्टर से। कहां से आए? फैक्टर से। हमें पता है कि फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं अगर प्राइम नंबर्स की कुछ पावर चढ़ी हो तो। बात क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जामिनर कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर मेकिंग द नंबर ऑफ बैचेस और बैच साइज, कुछ भी पूछ सकता है। हम लोग फटाक से क्या करेंगे, जो 100 लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसका क्या कर देंगे? फैक्टर्स लिख देंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे। और अगर फैक्टर लिख दिए तो इतनी पॉसिबिलिटीज है हम लोगों के पास। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। मतलब अगर हम बैच का साइज 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी, ये रख देंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचेगा, स्टूडेंट नहीं बचेगा जो कि बैच में इंक्लूड ना हो। जितने भी स्टूडेंट है, अगर हमने इनमें से किसी का एक का बैच साइज बना दिया ना, तो ये तो हम 110% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट इकलौता या 2 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट कभी भी अकेले नहीं बचेंगे। अगर वो रहेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर बैच का एक हिस्सा रहेंगे। बात क्लियर हो गई? तो नंबर ऑफ बैचेस निकाल लिए, बैच साइज निकाल लिए हम लोगों ने। ये हमने किया है मैकेनिकल ब्रांच के लिए। अगर हमसे बोल दे कि हमें कितने की बैच बनानी है, 5 की बैचेस बनानी है, तो बताइए कितनी बैचेस बनेंगी ऐसी? 5 इंटू क्या कर देंगे? 20 करने पे 100 आता है, या फिर 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 20 बैचेस बनेंगी ऐसे। तो ये हमने किया मैकेनिकल के लिए। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी हमने बस मैकेनिकल के किया है, फिर कंप्यूटर साइंस के लिए करेंगे, फिर देखेंगे दोनों के लिए। दोनों के लिए देखेंगे कि दोनों के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि नंबर ऑफ क्या आ जाए, नंबर ऑफ बैचेस इक्वल बनानी है या फिर नंबर ऑफ बैच का साइज बनाना इक्वल। बात क्लियर है यहां तक? अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। अभी हमने देखा मैकेनिकल ब्रांच के लिए हमें क्या करना है? बैच साइज बनाना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? उन पॉसिबिलिटी से निकल के आता है नंबर ऑफ बैचेस की पॉसिबिलिटीज। हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या इनवर्स। अगर बैच साइज 1 है तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बैचेस 100। अगर बैच साइज 100 है तो नंबर ऑफ बैचेस कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएंगी। बिल्कुल इनवर्स है दोनों एक दूसरे के। अब हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए कितने टाइप के पॉसिबिलिटीज बन सकती है। यहाँ पे यहां भी हम लोग लिखेंगे बैच का साइज। बैच साइज मतलब एक बैच में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटी होंगी वो यहां शो होंगी। उन बैचेस साइज से नंबर ऑफ बैचेस निकल के कितनी आएंगी हम लोगों के पास? कितनी आएंगी देख लेते हैं। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एक चीज तो समझ लिए। क्या समझ ली? कि यहां पे जो बैच का साइज रहेगा वो क्या रहेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे। क्या रहेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स रहेंगे। उनके अलावा कोई भी नंबर ऑफ बैच या फिर बैच साइज नहीं बन सकता, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है इनके अलावा। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 110 के फैक्टर्स कितने होंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कितने स्टूडेंट है? 110, 110। फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 2, क्या 3 होगा? नहीं। 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11, 22। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे? 55 और 110, 110। कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। यहां पे कितने फैक्टर्स हो गए? कितने होंगे? इवन होंगे या ऑड होंगे? यहां पे कितने फैक्टर्स होंगे? इवन फैक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 and 8 देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 110। क्यों? क्योंकि यहां पे इवन फैक्टर्स क्यों आए? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने मैकेनिकल ब्रांच के लिए देखा था कितना आ रहा था? 100 आ रहा था। 100 क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आ रहे थे। यहाँ पे 110, 110 है, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे? इवन आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बैच का साइज अगर 1 रख दें, नंबर ऑफ बैचेस रहेंगी 110। ठीक है, फैक्टर्स लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट नंबर का लास्ट वाले से, सेकंड नंबर का सेकंड लास्ट से, थर्ड नंबर का थर्ड लास्ट से। देख लेते हैं कैसे। अब हमने क्या किया? 1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया 110 में, तो 110 आ गया।
मतलब बैच का साइज 1 रखें और नंबर ऑफ बैचेस कितनी आ जाएंगी 110। मतलब अगर एक स्टूडेंट को बोला जाए कि आप अपना स्वयं का प्रोजेक्ट बनाइए, खुद का प्रोजेक्ट बनाइए, तो वो क्या करेगा अपना प्रोजेक्ट बनाएगा। ऐसे कितने प्रोजेक्ट बन जाएंगे 110। मतलब हर एक स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट अलग से बनाएगा, किसी की हेल्प नहीं लेगा ना वो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बैच साइज 1 और नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे 110। क्लियर है बात। अगर क्या करे वो दो के बैच बना दे, मिस्टर वाई जो कि एचओडी है कंप्यूटर साइंस के, वो बोले कि नहीं हम एक से काम नहीं चलाएंगे, हम 2 बच्चों का एक बैच बनाएंगे, मतलब 2 बच्चों के बीच में एक प्रोजेक्ट, दोनों मिलकर काम करेंगे। ऐसे कितने बैचेस बन जाएंगे 2 का मल्टीप्लाई किया, मतलब जो सेकंड नंबर वाला था उसको मल्टीप्लाई किया सेकंड लास्ट वाले से। अगर हम शुरू से स्टार्ट करेंगे बैच साइज से, तो एंडिंग से स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ बैचेस से। फिर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 22 से, तो भी 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन है 5 लिख दिया। थर्ड लास्ट पे कौन है 1 2 3 22। फिर बचा 10 और 11, 10 का 11 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद इसे क्या करना है रिवर्स कर देना है। यहां पे 11 आया तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक जाएगा सिक्वेंशियली अपवर्ड या फिर राइट साइड और एक जाएगा लेफ्ट साइड, कोई भी ले सकते हैं, सेम ही आएगा। अगर नंबर ऑफ बैचेस हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो क्या होगा, जो बैच का साइज रहेगा वो आखिरी से आ जाएगा, कोई बात नहीं, सीक्वेंस तो सेम रहेगा ना हम लोगों का। ठीक है, बैच पर्टिकुलर बैच साइज के लिए नंबर ऑफ बैचेस सेम रहने वाली, चाहे सीक्वेंस या ऑर्डर कुछ भी रख ले। यहां पे हमने बैच साइज क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। ठीक है, 10 के बाद कौन सा आ गया 11, लेकिन नंबर ऑफ बैचेस के लिए आखिरी से चल रहे हैं 1 2 3 4 5 हो जाएगा ये। फिर कितना आएगा 22, यहां पे कितना आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा यहां पे 55, ये कितना आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 110, यहां पे आ जाएगा 1। इसका क्या मतलब है कि बैच साइज जो पॉसिबल बन सकती है मिस्टर एक्स के लिए, मिस्टर वाई के लिए, जो एचओडी सीएस के, उनके लिए पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी है कि आप इनमें से चूज कर लीजिए आपको किस पे ध्यान देना है, बैच साइज पे देना है, नंबर ऑफ बैचेस पे। अगर आपको चाहिए कि 10 बच्चों का एक बैच हो, मतलब बैच का साइज अगर 10 रखना है, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी 11 बैचेस बनेंगी, ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपके पास इतने प्रोजेक्ट रखने की जगह हो या फिर इतने बैचेस बनाने की जगह हो, इतने रिसोर्सेस हो, तो आप क्या करिए, जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे उतने ज्यादा क्या करिए आप नंबर ऑफ बैचेस बना दीजिए। ठीक है भाई, हर बैच अलग अलग रिसोर्स का यूज करेगी। अगर ज्यादा रिसोर्सेस है तो ज्यादा बैच बनेगी, अगर कम रिसोर्सेस है तो आप क्या करिए कम बैच बना दीजिए। 2 बैच चाहिए ना आपको, अगर आपको 2 बैच चाहिए, सिर्फ 2 रिसोर्सेस है आपके पास, 2 बैच चाहिए, तो आप एक काम करिए 55 स्टूडेंट्स के बैच बनाइए। फिर क्या करिए 55 के बैच बनाइए, कितने 2। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस है, कोई कमी नहीं है, तो आप एक काम करिए 55 बैचेस बना के देखिए। 55 क्या करिए बैचेस बना दीजिए, रिसोर्सेस तो भरपूर है। 55 क्या करिए आप बैचेस बना दीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे आपके पास। पर आपको बैच साइज 2 का रखना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट के बीच में 2 स्टूडेंट के बीच में एक क्या रहेगा प्रोजेक्ट रहेगा। मतलब बैच का साइज कितना हो गया 2 स्टूडेंट रहेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर ऐसा रखते हैं तो नंबर ऑफ बैचेस कितनी बन जाएगी 55, कितनी बन जाएंगी 55 बन जाएंगी। ये हमने किया मैकेनिकल के लिए, ये हमने देखा कंप्यूटर साइंस के लिए। सबसे पहला काम तो यही रहेगा कि फैक्टर्स निकाल लो। फैक्टर निकाल लिए तो उससे क्या बड़ी बात क्या है, फैक्टर निकाल लिए ना तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितनी पॉसिबिलिटीज है हम लोगों के पास। भाई सबसे पहले पॉसिबिलिटी पता लगेगी तभी तो उनमें से हम चूज करेंगे, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए सबसे सही बैच का साइज कौन सा है। हमने सोच लिया कि हम तो 3 बना दें, पर 3 का ऐसा बैच बन ही नहीं पाएगा जो 110 को क्या हो सेटिस्फाई कर दे, जो मतलब 110 के स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो अलॉट है स्लॉट है उसे क्या कर दे कंप्लीटली फिल कर दे। 3 का बना दिया तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना 30, कितना हो जाएगा ये 36। 2 स्टूडेंट बच जाएंगे, क्या करेंगे फिर उनका, तो करने से मतलब ही क्या, देखने से मतलब ही नहीं है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज देख लो, बाकी बात का देखेंगे ना। पॉसिबिलिटी देख ली, फिर ये हमारे ऊपर है, ये एचओडी के ऊपर है कि उन्हें कौन सा बैच साइज चाहिए या फिर नंबर ऑफ बैचेस कितनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी डिसाइड कर लेना कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए 10-10 की बैच बनानी है, हमें 10-10 की बैच बनानी है, हमें बैच के साइज से मतलब है, इससे मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ बैचेस कितनी बने। रिसोर्सेज बहुत है, हमें ये चाहिए कि हर 10 बच्चों में एक प्रोजेक्ट बने।
उसने बोला ठीक है 10 बच्चों का प्रोजेक्ट वो कर देते हैं हम लोग, 10 बच्चे एक प्रोजेक्ट के ऊपर, 10-10 का साइज बना दो, बैच साइज, 10 बच्चे यहां से निकाल लो, 10 बच्चे वहां से निकाल लो, साइज बना दिया 10 बच्चों का। ऐसे कितने बैचेस बन जाएंगे? 11 नंबर ऑफ बैचेस बनेंगे अगर 110 स्टूडेंट है तो। दूसरी बात, अगर उन्हें मतलब नहीं है बैच के साइज से, उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारे जो लैब है, हमारी जो लैब है वहां पे क्या है कि टेबल, मान लेते हैं कि पर्टिकुलर टेबल्स रखी हुई है, कितनी टेबल्स रखी हुई है? मान लो 11 टेबल्स है, 11 टेबल्स है। अब क्या हम 22 क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बैचेस बना सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट बनाने वाले को क्या चाहिए? अपनी खुद की टेबल चाहिए, रिसोर्स चाहिए। अगर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो सर क्या करेंगे? सर ऐसा थोड़ी है कि 55 का बैच बना देंगे या 110 का बना देंगे, फिर तो 110 टेबल चाहिए ना उसके पास, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है तो वो कहां से करेंगे? फिर मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, अगर रिसोर्सेज की बात करें तो क्या हो जाएंगे? वो फिर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बैचेस पे, क्योंकि जितनी बैच उतने प्रोजेक्ट तो उतने रिसोर्सेज अवेलेबल भी तो हो कम से कम। ये मिस्टर वाई पे डिपेंड करता है और रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अगर 11 टेबल है, हर टेबल पे क्या है? एक प्रोजेक्ट बन सकता है, एक प्रोजेक्ट बन सकता है, तो ऐसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट कितने बन जाएंगे? 11। अगर 11 प्रोजेक्ट के लिए हम लोग कर दें तो एक कितने का साइज बनाए? फिर कितने का साइज बनाए? 10-10 का साइज बनाओ ना फिर। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 110 चाहिए हमें तो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या पैरेलल में चलेगी, क्या पैरेलल में चलने वाली है। अभी हमने मैकेनिकल के लिए और सीएस के लिए कर लिया। यहां से दो बातें क्लियर हो गई कि अगर हमें क्या करना है, बैच का साइज बनाना है या फिर नंबर ऑफ बैचेस बनाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? किसका यूज करेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स का यूज करेंगे। किसका? नंबर ऑफ फैक्टर्स का यूज कर लेंगे तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। हमने पर्टिकुलर मैकेनिकल के लिए, पर्टिकुलर सीएस ब्रांच के लिए किया। अब हम देखते हैं किस चीज के लिए दोनों की क्या करें, दोनों को अगर कंबाइन कर दें, दोनों को कंबाइन कर दें। हो सकता है कि दोनों का मतलब ये हो कि जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, जो अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच के एचओडी से, उनका अगर ये मानो कि जितनी ब्रांच, जितने बैच का साइज बनेगा मैकेनिकल में, उसी बैच का साइज बनाएंगे हम लोग, दोनों की बैच साइज इक्वल। हमें उससे मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ बैचेस कितनी बने, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि बैच का जो साइज रहे वो मैकेनिकल और सीएस के लिए क्या रहे, सेम रहे। दूसरी बात क्या निकल के आती है, दोनों का मन ये भी हो सकता है, अभी क्या मन था दोनों का कि बैच साइज इक्वल रहे, हो सकता है उनका मन ये बन जाए कि नंबर ऑफ बैचेस इक्वल रहे, नंबर ऑफ बैचेस इक्वल रहे। अगर इक्वल कर दी तो फिर हम यहां से क्या निकालेंगे कि हर एक बैच में कितने स्टूडेंट रहेंगे, कितने स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, तो वो चीज देख लेते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग अगर सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो देखो मैकेनिकल और सीएस ब्रांच दोनों में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। अभी हमने पॉसिबल बैच साइज और नंबर ऑफ बैचेस देख लिए दोनों ब्रांचेस के लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं अगर हम क्या करें, किसी बैच को किसी पर्टिकुलर साइज में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अभी हमने सॉल्व किया था दोनों के लिए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं। What are the possible batch sizes in both the branches that have equal batch size in both the numbers, both the branches? मतलब दोनों ब्रांचेस को मिला के ऐसी कौन सी ब्रांच की जो साइज है, मतलब ऐसे कितने बच्चों का बैच है जो कि क्या है दोनों में कॉमन है। मतलब हम मैकेनिकल में भी उतने बच्चों का क्या ले सकते हैं, लॉट ले सकते हैं, उनकी ब्रांच बना सकते हैं, और सीएस में भी बना सकते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, दोनों में क्या हो, कॉमन। मतलब अगर हम मैकेनिकल में अगर मान लो कि 100 स्टूडेंट है और सीएस में 110 है, तो हमारे पास कितने केसेस बनेंगे जिसमें जो कि क्या हो, बैच साइज कॉमन हो। बैच साइज क्या हो, अभी हम बैच साइज की बात कर रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी यहां से, एग्जामिनर पूछ सकता है रिलेटेड क्वेश्चन बैच साइज से, या फिर वो पूछेगा नंबर ऑफ बैचेस से, नंबर ऑफ बैचेस से। बात क्लियर? अब देखो यहां क्या बोला वो कि पॉसिबल बैच साइजेस इन बोथ द ब्रांचेस, मतलब जो दोनों ब्रांच है मैकेनिकल और सीएस, दोनों में पॉसिबल इक्वल बैच साइजेस कौन सी। मतलब यहां पे अगर दो दो का बैच बनाए तो यहां भी दो दो का बना सकते हैं, यहां 4 का बनाए तो क्या बना सकते हैं या नहीं, नहीं बना सकते। तो जो कॉमन है दोनों में क्या है, कॉमन है, इक्वल, इक्वल साइज रखना है। कितनी हो गई, एक बैच की साइज 1 हो गई, 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 1, 2, 5 और 10, 1 to 5 और 10। करते हैं सॉल्यूशन। देखो करते हैं सॉल्यूशन। ये भी फैक्टर्स है, ये भी फैक्टर्स है,
ये 110 के फैक्टर्स हैं, ये भी 110 के फैक्टर्स है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, देखो कॉमन निकालने के सबसे पहले क्या करना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना नहीं देखना है, बिल्कुल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना, हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। जैसे 100 है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, 250, 225, 5 into 5, ठीक है। फिर CS के लिए 110, 2 into 55, 55, 5, ठीक है, into 11। क्लियर है। इन दोनों का HCF कितना निकल के आएगा, एक 2 यहां पे कॉमन है और एक क्या है 5 कॉमन है, दोनों में क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है। क्लियर। HCF निकाल लो दोनों का, कितना हो जाएगा, दोनों का HCF मिला लेंगे, HCF कितना हो जाएगा, 2 into 5, 10 क्या हो जाएगा यहां पे, HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 HCF हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 10 क्या हो गया, HCF हो गया यहां पे। अब यहां पे देखते हैं, क्वेश्चन ने हमसे बोला गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बैच की साइज की जो दोनों में कॉमन हो। यहां पे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 एंड 10, 2, 5 और 10। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं, जो हमने HCF निकाला ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, क्या HCF से ही सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे हम लोगों के पास। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहां पे, HCF, जो कि क्या है 10, 10 लिखो। 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 5 एंड 10, ये हो गए 10 के फैक्टर्स, क्या हो गए 10 के फैक्टर्स, जो कि HCF है, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। देखो यहां पे 1 आ रहा है, बैच साइज 1 दोनों में कॉमन है, यहां 2 आ रहा है, बैच साइज 2 क्या दोनों में कॉमन है, 5 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, दोनों में कॉमन है। इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बैच साइज देखना है, ठीक है, बैच साइज कंपेयर कर रहे हैं, दोनों बैच साइज देखो बस, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो क्या आ रहा है, 10, टोटल 4 ऐसे बैच के साइजेस हैं, ये बैच की साइज है, एक एक का बैच, 2-2 का बैच, 5-5 का और 10-10 का। अभी हम बैच की साइज पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन उसी पे है, तो हम लोग बैच की साइज देखेंगे। अभी कितना हो गया, 1 to 5, 10। ये पॉसिबिलिटीज है किस चीज की, बैच का साइज इतना अगर मैकेनिकल में रख देना तो ये पॉसिबिलिटी है कि CS में भी बन सकते हैं ये, अगर CS वाले सर बनाना चाहे तो। क्लियर है बात यहां तक। तो क्या हो गया, हम लोगों ने HCF निकाल लिया, कितना आ गया 10, यहां से टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है, मतलब बैच की साइज का। पहला क्वेश्चन है, पॉसिबल बैच साइजेस इन बोथ द ब्रांचेस दैट है इक्वल बैच साइज, इक्वल बैच साइज होना चाहिए। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है, जब बैच साइज 1 का होगा तब भी दोनों में बना सकते हैं, 2 हुआ तब भी दोनों में बना सकते हैं, 5 हुआ तब भी और 10 हुआ तो भी। तो जो पहला क्वेश्चन था क्या था हमारा, ये जो आंसर लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला पहले का आंसर ये हो जाएगा, टोटल 4, क्या लिख देंगे, 4 पॉसिबल बैच साइजेस आर पॉसिबल, 4 बैच साइजेस आर पॉसिबल। किस चीज के लिए पॉसिबल है, जब दोनों में क्या हो जाए, दोनों में क्या हो जाए, यहां पे बैच का जो साइज रहेगा ना वो इक्वल हो जाए, CS में भी और मैकेनिकल वालों के लिए भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द बिगेस्ट बैच साइज कॉमन इन बोथ ब्रांचेस। अभी हमने क्या निकाला, पॉसिबिलिटीज निकाल ली। अभी हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा बताइए, बिगेस्ट बताइए दोनों में। बिगेस्ट क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 10 सबसे बड़ा इक्वल बैच साइज क्या हो सकता है, 10। यहां देखो सबसे बड़ा क्या है 10, और यहां भी सबसे बड़ा क्या है 10। क्या इससे बड़ा कोई नंबर मिल पा रहा है कि जो कॉमन हो, बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। अभी बैच साइज की बात करेंगे, ध्यान कहां देना, बैच साइज पे। कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर 2 क्या हो गया, आंसर नंबर 1 क्या हो गया, 10। ठीक है, बिगेस्ट बैच साइज कौन सा पॉसिबल है, 10 का, 10 बैच साइज क्लियर है, किसका बैच साइज हो गया 10, ये है बिगेस्ट, सबसे बड़ा बैच साइज हो सकता है। सबसे बड़ा बैच साइज अगर बनाना चाहे तो ये बन सकता है,
वो आगे की मर्जी है, एचओडी की मर्जी, बनाना चाहे ना बनाना चाहे। सबसे पहले हमने बता दिया कि आप 1, 2, 5 और 10, 1, 2, 5 और 10 का बैच साइज बना सकते हैं अगर दोनों ब्रांच में क्या करना है, कॉमन। सबसे बड़ा पूछा एचओडी ने, हमने बता दिया 10। 10 ऐसा बैच साइज है जो आप मैकेनिकल वालों में भी और सीएस वालों में बना सकते हैं, सबसे बड़ा। क्लियर है? सिर्फ एचसीएफ का काम है, क्लियर है बात, एचसीएफ का काम है, यहां पे और किसी का काम नहीं है। एचसीएफ निकाल लो और बाकी फिर नंबर को क्या करो, भूल जाओ। क्लियर है बात? ठीक है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बैचेस फॉर दैट बैच साइज फॉर बोथ द ब्रांचेस। क्या बोल रहा है? ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ बैचेस फॉर दैट बैच साइज, मतलब वो जो बैच साइज रहेंगे ना, इसके लिए भी निकाल सकते हैं, इसके लिए भी। बैच का साइज पूछा उसने, क्या पूछा है? बैचेस पूछे, टोटल नंबर ऑफ बैचेस। देखो, टोटल नंबर ऑफ बैचेस फॉर दैट बैच साइज, यहां पे दैट बैच साइज लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि आप इसके लिए भी फाइंड आउट करिए, इसके लिए भी। एग्जामिनर दोनों नहीं पूछेगा, दोनों में से कुछ एक चीज पूछेगा। अभी हम सीख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि दोनों कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो यहां पे नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकाली थी हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय बैच का साइज, बैच का साइज। तो हम लोग यहां पे भी कैसे करेंगे, अगर हमें किसके लिए करना है, अगर इन चारों के लिए करना है जो कॉमन है, तो ऐसी बैच साइज भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक, बिगेस्ट बैच साइज के लिए भी नंबर ऑफ क्या निकाल सकते हैं, बैचेस निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। अभी तक हमने 2 पार्ट कर लिए थे। पहला पार्ट क्या, ऐसी कौन कौन सी पॉसिबल बैच साइज है जो क्या है दोनों ब्रांचेस में कॉमन है। क्या किया, एचसीएफ निकाला, कितना है 10, 10 के फैक्टर्स निकाल दिए, वही क्या होगा हमारा पॉसिबल साइज। पॉसिबल साइज जो दोनों में कॉमन है 1, 2, 5, 10, यहां भी है 1, 2, 5, 10, इससे बड़ा कुछ नहीं। सबसे बड़ा पूछा हमसे, क्या पूछा, फाइंड द बिगेस्ट बैच साइज कॉमन इन बोथ ब्रांचेस। दोनों ब्रांचेस में सबसे बड़ी ब्रांच की साइज, बैच की साइज कौन सी है, 10। हमने लिख दिया 10। जो एचसीएफ है वही, एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या निकाल दिया, एचसीएफ हमने 10 निकाला था नहीं निकाला था, बिल्कुल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाला था हमने, 10 निकाला था इस केस में। तो जो 10 रहेगा ना, ये सबसे बड़ा क्या रहेगा, बैच का साइज रहेगा, बैच का साइज रहेगा। क्लियर है यहां तक बात? अब हम देखते हैं कि सॉरी, ऑल्सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैचेस फॉर दैट ब्रांच साइज फॉर बोथ द ब्रांचेस। पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ बैचेस निकालेंगे इसके लिए, फिर हम निकालेंगे इसके लिए। पहले वाले के निकालने के लिए मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस इन बोथ द ब्रांचेस हैविंग बैच साइज 1, 2, 5 एंड 10। क्लियर? कितनी बैचेस बनेगी अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो। अगर हम इस क्वेश्चन के लिए जाए ना, तो हमारे पास बहुत सारी बैचेस बन जाएंगी। देखो, अगर एक के लिए जाए हम, तो यहां से बैच कितनी बनेगी 100, यहां से बचेगी 110, कितनी हो गई 210, कितनी हो गई 210 साइज हो गई। ठीक है, बैच की साइज। फिर दो के लिए जाएंगे तो यहां पे 50 बनेगी, यहां पे 55, तो यहां से कितना हो जाएगा 105। क्लियरली? तो इसी टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है कि ये पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, लेंदी है थोड़ी सी। वो जनरली क्वेश्चन पूछेगा 10 के लिए कि सबसे बड़ी ऐसी बैच साइज बताओ, सबसे बड़ी क्या बताओ, ऐसी बैच की साइज बताओ जो कि क्या दोनों में कॉमन हो, और ऐसी नंबर ऑफ बैचेस कितनी होंगी 10 + 11, 21 बैचेस। ठीक है, अगर हम 10 के लिए करें तो 10 के लिए क्या बैच साइज, अगर बैच साइज हम क्या रखें 10 का रखें, जो दोनों में कॉमन है वो सबसे बड़ा है, तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी हो जाएगी, मैकेनिकल ब्रांच से निकल के आएगी टोटल 10 बैचेस। मैकेनिकल ब्रांच से निकल के आएंगी 10 की बैचेस, और यहां से भी निकल के आएंगी सीएस से 10 की बैचेस। अब यहां पे कितनी बैचेस आएंगी, 100 स्टूडेंट थे मैकेनिकल में, 10-10 की बैच बनानी है। 110 स्टूडेंट से 10-10 की बैच बनानी है। यहां से कितना निकल के आ जाता है, ये 10 + 11, मतलब 21 बैचेस रहेंगी टोटल। दोनों अगर ब्रांच को एक साथ बिठा दें या मिला देना, तो टोटल अगर हम 10 के बैचेस बना दें तो टोटल 21 बैचेस बनेंगी, 21 बैचेस बनेगी हम लोगों के पास, दोनों ब्रांच को अगर मिला दे तो। हम सेपरेटली मैकेनिकल की अगर बात करें कि हमारे पास क्या है, बैच साइज 10 है, तो हाउ मेनी बैचेस आर देयर हैविंग द साइज ऑफ 10,
10 के साइज वाले कितने बैचेस है मैकेनिकल में? 10 कर दिया हमने 100 से डिवाइड। 10 की बैच साइज वाले कितने हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस बनेंगी? 10 से डिवाइड करेंगे 110 को 11, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी हो जाएंगी? 21 बैचेस आर देयर हैविंग 10 बैच साइज। बैच साइज क्या रहेगा? जिनका 10 रहेगा। ऐसे टोटल दोनों ब्रांचेस को मिला दे मैकेनिकल सिविल को तो 21 बैचेस बनेंगी। यहां से इतनी बात क्लियर हो गई? यहां से क्लियर हो गई बात? हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें क्या हो, ब्रांच की क्या हो साइज अगर सेम है तो कितनी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी देख ली तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा बैच साइज बन सकता है? सबसे बड़े बैच साइज की कितनी क्या बन सकती है? नंबर ऑफ बैचेस बन सकती हैं। कितनी नंबर ऑफ बैचेस? यहां पे दोनों ने क्या किया, दोनों के जो एचओडी थे मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, इस केस में इन क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो मेन मुद्दा है वो क्या है? बैच का साइज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि बैच का साइज किसी पर्टिकुलर नंबर के बराबर होना चाहिए। बैच का साइज कुछ पर्टिकुलर होना चाहिए और दोनों में बराबर होना चाहिए। हमारे पास जो नंबर ऑफ बैचेस है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। हमारा पूरा फोकस किस चीज पे रहेगा? पूरा फोकस रहेगा बैच के साइज पे। मतलब यहां पे प्रोफेसर चाह रहे हैं कि जो दोनों ब्रांचेस की जो बैचेस बने ना, उनमें जो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर बैच में वो कॉमन रहे, ना कि बैच कॉमन रहे। अगर बैच कॉमन कर दी तो बैच का साइज अलग हो जाएगा। बैच कॉमन कर दी, मान लो यहाँ 10 थी, नंबर ऑफ बैचेस यहां भी 10 रखना है, यहां भी 10 रखना है, लेकिन यहां पे बैच साइज फिर 1 बढ़ जाएगी। मतलब एक स्टूडेंट को ऐड करना पड़ेगा उसमें। पहले 10-10 के बना रहे थे, अब हमारे पास क्या हुआ कि ब्रांच का जो क्या हुआ, नंबर ऑफ ब्रांचेस हुई वो क्या हो गई? 11 हो गई। ठीक है, तो हमारे पास बैच साइज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ब्रांच अगर बढ़ा देंगे ना, नंबर ऑफ बैचेस बना दी, अगर बढ़ा दी अपन लोगों ने, तो क्या होगा कि उसमें जो नई बैच बनेगी ना उसमें भी तो कुछ स्टूडेंट रखने पड़ेंगे। तो कहां से रखेंगे? ये जो पुरानी 10 बैचेस बनी है ना, उनमें से एक एक स्टूडेंट उठा के रख देंगे 11th नंबर वाली बैच में। तो क्या जाहिर सी बात है कि बैच साइज क्या रहेगा? कम होते जाएगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगी? कम होगी, बैच साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वाइस वर्सा। क्लियर है बात यहां तक? अभी हम लोगों ने अगर बोल दिया जाए कि 2-2 की बैच, ठीक है, अगर दोनों ब्रांचेस की मिला के 2-2 की बैच कितनी बन सकती है? 50 + 55 कितना हो जाएगा यहां पे? 105। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा यहां पे। तो एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच के लिए ये बता दीजिए आप कि अगर हम 20-20 की बैच का साइज रखें तो टोटल नंबर ऑफ बैचेस कितनी बनेंगी? ये भी बोल सकता है वो। लेकिन अमूमन क्वेश्चन पूछता है जहां से दोनों ब्रांचेस क्या हो, एक दूसरे में रिलेटेड हो, मतलब दोनों में जो चीज कॉमन है, तभी तो वो हाईएस्ट कॉमन यही तो आएगा ना, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो आना ही है दोनों में, तभी तो क्वेश्चन बना पाएगा वो। तो यहां से हमने 3 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए। यहां पे हमारी मेन थिंग क्या थी कि हमें क्या देखना है? बैच का साइज देखना है। हमें ये मतलब है कि बैच में, एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें उससे मतलब है। इससे मतलब नहीं कि बैच नंबर ऑफ बैचेस कितनी भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। रिसोर्सेस फुल फाल है, रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, टेबल्स की कोई कमी नहीं है, और किस चीज की कमी नहीं है? हमारे पास स्टूडेंट की कमी नहीं है। क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ बैचेस पे ध्यान नहीं है अभी, हमारा बैच साइज पे ध्यान है। अगर हम नंबर ऑफ बैचेस पे ध्यान देने लग जाएं, दोनों प्रोफेसर एक्स और वाई क्या सोचेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज सेम है, आपकी लैब में भी कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, या फिर ये बोल दे कि दोनों की लैब सेम है, एक ही लैब है। ठीक है, क्या है? दोनों की लैब सेम है। अब लैब में ऐसा हो सकता है कि यार जितने मैकेनिकल की के लिए सीट्स हैं वही तो किसके लिए रहेंगी? सीएस के लिए रहेंगी। क्यों? क्योंकि ब्रांच तो एक ही, ब्रांच अलग अलग है लेकिन जो लैब है वो तो एक ही है ना। लैब में हो सकता है कि 20 सीट्स हो, कितनी? 20 सीट्स हो। तो मैकेनिकल वाले जब आएंगे अपनी लैब में तो 20 क्या कर सकते हैं? ग्रुप बैठ सकते हैं वहां पे, मतलब 20 बैचेस बैठ सकती है। वहीं कंप्यूटर साइंस वाले आएंगे तब भी 20 बैचेस बैठ सकती है, ज्यादा तो बैठ नहीं सकती ना उससे। तो उनका कहने का मतलब है कि आप भी अपनी कितने बैचेस बनाइए? 20 बनाइए, हम भी अपने बैचेस 20 बनाएंगे। मतलब मेन फोकस क्या है? बैचेस है, कितने नंबर ऑफ बैचेस कितने बन रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं एक बैच में। हो सकता है वो लैब में आए तो उनके रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर आ जाए वहां पे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकल के आती है बात कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना
वो या तो बैच साइज पे पूछे जाएंगे या नंबर ऑफ बैचेस पे। ठीक है, जरूरी नहीं है वो इसी टाइप का एग्जाम्पल हो, ये तो एक केस स्टडी थी। अभी हम आगे चल के देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से क्रिएट हो सकते हैं और एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर है? यहां पे हमारा सिर्फ इतना याद रखो, मेन फोकस था बैच के साइज पे, बैच के साइज पे। अब हम देखेंगे कि बैच का साइज को न लेते हुए हम नंबर ऑफ बैचेस पे ध्यान दे तो क्या होगा, देखते हैं आगे। अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया था कि जो दोनों ब्रांचेस है मैकेनिकल और सीएस, अभी हमारा मेन फोकस था बैच का साइज पे कि दोनों ब्रांचेस में क्या होना चाहिए, बैच का जो साइज है ना वो इक्वल होना चाहिए। पहले क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग क्या करने वाले, मेन फोकस रहेगा नंबर ऑफ बैचेस पे। किस पे? नंबर ऑफ बैचेस में, मतलब जो बैच रहेंगी ना कितनी क्वांटिटी में, मतलब 10 बैच है, 20 बैच है, 30 बैच है, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। What are the possible number of batches in both the branches that have equal number of batches in both the branches? Clear? That have equal number of batches. मतलब दोनों बैचेस में हमें बताना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं कि नंबर ऑफ बैचेस इक्वल हो जाएं। सिमिलर जैसे हमने किया, किसके लिए किया था, बैच साइज के लिए, ऐसे नंबर ऑफ बैचेस। क्यों? क्योंकि यहां भी फैक्टर यूज किए थे, यहां भी फैक्टर यूज किए थे, दोनों एक दूसरे के इनवर्स भले ही है, लेकिन जो नंबर्स है वो तो वही है ना, एचसीएफ तो वही है ना। एचसीएफ और जो फैक्टर्स है वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे, वो चेंज तो नहीं हो जाएंगे। दोनों साइड फैक्टर्स लिखे हमने, यहाँ पे 100 के सीएस ब्रांच में 110 स्टूडेंट्स थे, तो यहां हमने फैक्टर्स लिख दिए किसके, 110 के फैक्टर्स लिख दिए, 110 के फैक्टर लिख दिए यहाँ पे। ठीक, अब हमारा मेन फोकस है बैचेस। उन्होंने बोला, प्रोफेसर ने, दोनों एचओडी ने बोला कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे कितने हैं इस एक बैच में, हमें इससे मतलब है कि हमें बैचेस कितनी बनानी है। अगर हमें दोनों ब्रांच की मिला के सेम बैचेस बनानी, मतलब जितनी बैचेस मैकेनिकल ब्रांच में है उतनी ही बैचेस किस में होनी चाहिए, सीएस में। तो जो क्या रहेगा हम लोगों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर बैच, जिसको हम बोलते हैं बैच साइज, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो कम ज्यादा रहेगा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ बैचेस इन बोथ द ब्रांचेस दैट हैव इक्वल नंबर ऑफ बैचेस इन बोथ द ब्रांचेस। मतलब पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, देखो यहां पे कितनी बैचेस है, क्या एक बन सकती है, क्या बिल्कुल एक बैच बन सकती है, यहां भी एक बचेंगी, यहां भी एक बनेगी, यहां दो भी बन सकती है, यहां भी दो बन सकती है, यहां पे 4 बन सकती है, यहां 4 नहीं बन सकती क्योंकि 4 फैक्टर नहीं 110 का। यहां 5 बन सकती है, यहां बिल्कुल 5 बन सकती है। 10 बन सकती है क्या, बिल्कुल बन सकती है। यहां हम बैच का साइज नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक बैच के अंदर, यहां हम देख रहे हैं कितनी बैचेस पॉसिबल बन सकती है। अभी बाद में देखेंगे हम बाद में कि क्या बैच का साइज क्या रहेगा उनके अकॉर्डिंग। क्लियर? इससे बड़ा कोई नंबर है क्या, मतलब इससे बड़ी कोई नंबर ऑफ बैचेस बन सकती है क्या, 50 का 22 का बैच बना सकते हैं, यहां सीएस में बना सकते हैं, यहां नहीं बना सकते। यहां 50 का बैच बना सकते हैं, यहां नहीं बना सकते। लेकिन क्लियर है? तो जो 10 नंबर ऑफ बैचेस हैं ये दोनों इक्वल रहेंगी, क्या रहेंगी, इक्वल, दोनों ब्रांचेस में। किसमें, दोनों ब्रांचेस में इक्वल रहेंगी। ठीक, क्या आया था हमारा, एचसीएफ आया था किसका, 100 और 110 का, कितना आ गया था, 10 आ गया था। बात क्लियर? अब 10 आ गया था तो 1 2 5 10, ये भी फैक्टर ही है, एचसीएफ ही है। दोनों केस में एचसीएफ ही करना है हमें, दोनों केस में एचसीएफ ही लेना है। बात क्लियर है? अब 10 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि 10 कॉमन है, 10 कॉमन आ गया तो फैक्टर भी कॉमन रहेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से हैं, 1 2 5 एंड 10। देखो यहां भी क्या आ रहे, नंबर ऑफ बैचेस 1 2 5 10, जो कि क्या है, फैक्टर्स है 10 के। मेन मुद्दा हमारा क्या है, मेन फोकस कहां रहेगा, एचसीएफ और फैक्टर्स पे। ठीक है, एचसीएफ के जो फैक्टर्स रहेंगे उन पे ध्यान देना है। अब देखो सबसे बड़ा नंबर ऑफ बैचेस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बैचेस 10 बन सकती हैं, जो दोनों में बन सकती है। यहां 110 भी बन सकती है नंबर ऑफ बैचेस, यहां 100 भी बन सकती है। लेकिन ऐसी बैच जो कि क्या हो, ऐसी नंबर ऑफ बैचेस जो दोनों में कॉमन हो, 10 से ज्यादा नहीं बन सकती, 10 से ज्यादा नहीं बन सकती। अगर यहां पे हम 10 क्या बनाए, 10 बैच बना दे और यहां भी 10 बना दे, तो इसमें बैच का साइज कितना हो जाएगा, यहां पे रखने पड़ेंगे 11 स्टूडेंट। यहां पे जैसे मैकेनिकल ब्रांच है, ये सीएस ब्रांच है, अगर यहां पे 10 क्या रख दिए हमने, 10 बैचेस यहां भी बना दिए, 10 यहां भी बना दिए, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 10 होंगे। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 11 होंगे,
क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 110 चाहिए ना सीएस वाले केस में। ठीक है, तो ये क्या है 11 स्टूडेंट्स इन वन बैच, एक बैच में 11 स्टूडेंट्स इन वन बैच, एक बैच में 11 स्टूडेंट होने चाहिए यहां पे। लेकिन ये वाले केस में क्या है, मैकेनिकल में 10 स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चाहे वो नंबर ऑफ बैचेस बोल दें या बैच का साइज बोल दें, हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पे 2 क्वेश्चन निकाल दिए हमने, दो के आंसर निकाल दी। पॉसिबल नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी, 10 भी। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि बैच का साइज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। यहां हमने देखा, पहले हमने क्या देखा था कि सबसे बड़ा बैच का साइज वो बताइए जो दोनों में कॉमन हो, क्या था 10। यहां भी हमने क्या बोला कि सबसे बड़े ज्यादा नंबर ऑफ बैचेस, क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैचेस जो दोनों में कॉमन हो वो बताइए, तो यहां भी 10 आया। आंसर सेम है, सिर्फ जो आखिरी का क्वेश्चन रहेगा ना वहां पे हमने नंबर ऑफ बैचेस बता दिए कि टोटल नंबर ऑफ बैचेस, जहां पे क्या हो जाए बैच का साइज इक्वल हो जाए 10 और 10, 10 + 11 21 हो गया था वहां पे। अब यहां भी कितना हो जाएगा, ऑल्सो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैचेस दैट इज कॉमन इन बोथ ब्रांचेस, 10। ठीक है, इसका आंसर 10 हो गया। फाइंड द ब्रांच साइज फॉर मैकेनिकल एंड सीएस हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैच कॉमन इन बोथ ब्रांचेस। देखो उसका आंसर ये हो गया, ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर कौन सा हो गया, ये भी पहले का आंसर चल रहा है। दूसरे का आंसर कौन सा हो गया 10। कैसे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैचेस, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से लार्जेस्ट कौन सा है 10। ठीक है, 10 नंबर ऑफ बैचेस, कितनी बैच 10, 10 नंबर ऑफ बैच। अभी हम यहां बात नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर एक बैच में कितने स्टूडेंट होंगे, यहां बात करेंगे फाइंड द ब्रांच साइज ऑफ मैकेनिकल एंड सीएस हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैच कॉमन इन बोथ ब्रांचेस। मतलब जो दोनों ब्रांचेस में कॉमन नंबर आएगा ना, किस चीज का, बैचेस का, कि कितनी नंबर ऑफ बैचेस होनी चाहिए, यहां भी 10, यहां भी 10, मैक्सिमम यही है। तो उनके करस्पॉन्डिंग क्या बताना है, बैच का साइज। मतलब अगर हमने क्या लिया, अगर हमने नंबर ऑफ बैचेस 10 ले ली, तो हर एक बैच में कितनी साइज रहेगी 10। अगर यहां पे नंबर ऑफ बैच 10 ले ली सीएस में, तो उस बैच में उसके करस्पॉन्डिंग ब्रांच का साइज कितना रहेगा 11। वही हमने किया है, 11 स्टूडेंट इन वन बैच। ये आंसर हो गया थर्ड का। क्लियर है बात। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आंसर कैसे लाना है, आंसर लेने का तरीका सेम है, एचसीएफ निकालो और क्या कर दो, एचसीएफ निकालने के बाद फैक्टर्स निकालो, वहीं आंसर छुपा हुआ है। बात क्लियर। देखते हैं और क्वेश्चंस।